नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो सुन के आपका रातों का नींद खराब हो सकता है। ये घटना हुआ था मेरे पास की गांव की एक परिवार के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर प्राइवेसी इशू असली कैरेक्टर्स के नाम की जगह मैं कोई और नाम यूज कर रही हूँ। एक खुशहाल परिवार जहां सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन रमेश का दादी यानी कि रमेश की मम्मी का देहांत हो जाता है। दादी बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए सब कुछ नॉर्मली था। हमारे उधर नॉर्मल डेथ के लिए 13 दिन में श्राद्ध किया जाता है, तो उस दिन सबने डिनर कंप्लीट करके सो गए। पर रात के ठीक 2 से 2:30 बजे रमेश की मामा यानी श्याम सुंदर जी को कुछ सुनाई दिया, तो उन्होंने खास कुछ ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गए। फिर श्याम सुंदर जी को एक सपना आता है। सपने में वो देख रहा है कि उसकी मम्मी, श्याम सुंदर जी की मम्मी यानी कि रमेश की दादी आकर बोलती है, बेटा मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। तब श्याम सुंदर जी ने बोला, हाँ क्या हुआ बोलो। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा चल मेरे साथ चलना है तुझे। तब श्याम सुंदर जी सपने में ही ये रिप्लाई देते हैं, ठीक है माँ, आ रहा हूँ। फिर अगले सुबह रमेश की मामा श्याम सुंदर जी ने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि रात को सपने में उसकी मम्मी आई थी और ये सब बोला और उसने ये रिप्लाई दिया। तो ये सुन के श्याम सुंदर जी की पत्नी बहुत ज्यादा डर गई, तो वो एक पंडित को बुलाई। फिर पंडित जी आने के बाद पंडित जी को सब कुछ खुलकर बताता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर पंडित जी ने बोला कि 1 महीना पूरा सावधानी से रहना होगा। 1 महीना पूरा सावधानी से, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि श्याम सुंदर जी ने जवाब दिया, हाँ आ रहा हूँ। तभी रमेश की मामी यानी कि श्याम सुंदर जी की पत्नी श्याम सुंदर जी की बाइक का जो हेलमेट रहता है उसके अंदर एक मिनी गीता बुक रहता है, उसको हेलमेट के अंदर रख देता है फॉर सेफ्टी पर्पस। 1 हफ्ते बाद रमेश की मामा श्याम सुंदर जी रमेश के घर आते हैं। फिर रमेश की मामा को अपने घर लौटना था। तभी रमेश की पापा और चाचा ये कहे कि चलो हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। फिर रमेश की पापा, मामा और चाचा एक साथ 3 बाइक लेके रमेश की मामा की घर की ओर चल पड़े। रास्ते में 3 बाइक एक साथ नहीं चल रहे थे। 3 बाइक अपने से एक सेम डिस्टेंस बनाए हुए चल रहे थे। पहले था रमेश का चाचा जी, बीच में था रमेश का मामा जी और लास्ट में था रमेश का पिताजी। तीनों मिलकर घर के तरफ जा रहे थे और तीनों ही इतना डिस्टेंस में थे कि एक दूसरे को दिखाई तो दे रहा था पर अच्छे से नहीं दिख रहा था। रमेश की मामा का घर बस और 200 की 250 मीटर ही बाकी था, पर रमेश की पापा रास्ते में जाते जाते देखे कि कोई एक ट्रक के पीछे चिपका हुआ है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है। पर रमेश की पापा इतना गौर नहीं करते हैं और ट्रक को ओवरटेक करके चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद रमेश की पापा को सामने सिर्फ उसकी चाचा जी दिख रहे हैं, मतलब उसका भाई को ही देख रहे हैं। बीच में रमेश की मामा था, वो कहाँ गया। अचानक से ये ख्याल जब आया, रमेश की पापा के दिमाग में क्लिक हुआ कि रमेश की मामा जो शर्ट पहन के आए थे वही शर्ट उस ट्रक में चिपका हुआ आदमी से मिलता जुलता है। तो उसने क्या किया, रमेश की चाचा जी यानी कि अपने भाई को कॉल किया और उसको बुलाया कि तू वापस आ। तो दोनों मिलके जाके देखते हैं, वो जो ट्रक के पीछे जो इतना बड़ा बड़ा हुक रहता है, उस हुक में रमेश की मामा जी लटक रहे हैं, मतलब उसका लेफ्ट साइड का चेस्ट में आर पार हो गया वो हुक। फिर जैसे तैसे करके उनके बॉडी को घर लेके आया, क्योंकि घर से 150 मीटर की दूरी पे ही एक्सीडेंट हुआ। श्याम सुंदर जी के पति ने कुछ समय बाद अपने पति का हेलमेट चेक किया। हेलमेट चेक करने से पता चलता है वो हेलमेट श्याम सुंदर जी का है ही नहीं। उसके बाद रमेश की मामी यानी कि श्याम सुंदर जी की पत्नी रमेश की पापा और चाचा को पूछते हैं
कि ये तो इसका हेलमेट है नहीं, तो इसका हेलमेट है कहाँ। तो रमेश की चाचा अपनी हेलमेट चेक करता है, तो उसका हेलमेट के अंदर गीता था। मतलब श्याम सुंदर जी का हेलमेट और रमेश की चाचा का हेलमेट सेम टू सेम ब्रांड का है। तो मतलब अदला बदली हो गया। और हमारे उधर ये नियम है कि एक्सीडेंटल डेथ में 4 दिन में अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर रमेश अपनी मामा को देखने आया और रमेश ने ही उसकी मामा का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि श्याम सुंदर जी का जो बेटा था वो बेहद ही छोटा था, तो वो तो नहीं कर सकता था। इसीलिए रमेश ने ही अपनी मामा का अंतिम संस्कार या कि मुखाग्नि किया था। 4 दिन के अंतिम संस्कार कंप्लीट करके रमेश घर आता है। घर आते ही रमेश की पापा का पापा यानी कि रमेश की दादाजी बार बार ये बोलता है कि देख, कोई भी बुलाए, कोई भी पुकारे, कोई भी आवाज हो, जवाब मत देना, और कुछ भी हो जाए अगर बोले कि तू आ जा तो जवाब ना में देना, क्योंकि रमेश ने ही मुखाग्नि किया था। और रमेश की दादी के मौत पे भी उसकी मामा ने मुखाग्नि किया था। वापस आके रमेश की मम्मी, रमेश का भाई एक साथ खाना पीना करके एक साथ ही सो जाते हैं। फिर रात के ठीक 2 से 2:30 बजे रमेश का नींद खुल जाता है और वो सुनता है दरवाजा में कोई नॉक कर रहा है। तो वो उस आवाज को इग्नोर करके दूसरे साइड मुड़ के सोने जाता है। फिर देखता है कि दूसरे साइड में उसके मामा जी खड़े थे, वो भी वही शर्ट पहने जिस शर्ट पहने हुए उसका मौत हुआ था, यानी कि एक्सीडेंट हुआ था। फिर रमेश डर जाता है, पर वो अपने बिस्तर से थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसकी मामा जी कहते हैं, रमेश, तुझे मैं इतनी बार बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। फिर रमेश बोलता है, क्या हुआ है, बोलो। तब उसके मामा जी बोलते हैं, चल जाना है, हमें हमें जाना है, चल। ऐसा करके रमेश की मामा जी रिप्लाई करते हैं। तभी रमेश बोलते हैं, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, तुम तो मर चुके हो। तभी रमेश की मामा जी बोलते हैं, ठीक है फिर, बोलकर चले जाते हैं। और रमेश देख रहा है उसके मामा जी जा रहे हैं, दरवाजा आधा खुला रह गया और रमेश की साइड में उसका जो गूंगा भाई, जो जन्म से गूंगा था, वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, क्योंकि कोई भी अपने जगह से थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था डर के वजह से। फिर अगले सुबह रमेश सबको ये बात बताता है कि ऐसा हुआ है, तो ये खबर उसकी मामी जी के पास भी गया। फिर 1 हफ्ते के अंदर रमेश की मामा जी का 2 घर था, एक था मिट्टी का और एक था नया वाला जो पुक्का हाउस कहते हैं। उसमें से जो मिट्टी का घर था वो अचानक से टूट पड़ा, अचानक से, मतलब पूरा पूरा टूट पड़ा, जैसे कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। परिवारजनों का मन और घर दो ही टूट कर बिखर गया। तो दोस्तों, ये घटना 100% रियल है। ये घटना सुन के आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए, और आप भी इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हमारे इधर बोलते हैं उसको निसी, वो जो पुकारते हैं उसको निसी बोलते हैं। ये अगर सुनाई दिया तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि ये जवाब आपकी मौत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।